हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी शाम के बजे हैं 5 और आज मॉर्निंग में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो मैं इसलिए इवनिंग में बना रही हूँ। और बस इसी बहाने आप लोगों से बात हो जाएगी। अभी मैं वंशिका को थोड़ा पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम है वंशिका के। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको 6 तारीख से, और काफ़ी इसे करवाना है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में आपको पता है बच्चों की पढ़ाई की तो बिल्कुल बैंड बज गई थी। तो वही इसे करा रही थी और साथ में सब्जियां भी काट रही थी शाम को जो मुझे बनानी है। तो बस अभी पढ़ तो चुकी है वंशी को, करीब 1 घंटा हो गया है पढ़ते हुए। उसके बाद ये जाएगी नीचे खेलने अपनी बड़ी मम्मी के पास, क्योंकि वहाँ पे भी 2 गर्ल्स हैं तो गर्ल्स गर्ल्स के साथ खुश रहती हैं। और वैसे भी कान्हा अभी बहुत छोटा है तो इसके साथ खेलने लायक है नहीं। तो बस वो मना कर रही है कि मम्मी मेरी छोटी मत बनाना, बस मुझे ऐसे ही भेज दो, क्योंकि छोटी बनाने में टाइम लग जाएगा ना और उतना टाइम देना नहीं है। तो बस अभी इसे भेज दूँगी मैं, बाकी फिर अपना काम बाद में करूँगी। और आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा ये बाहर वाले रूम में, और ब्लॉक्स में भी लगता होगा, थोड़ा फेस भी ब्लैक ब्लैक नज़र आते हैं। एक्चुअली क्या है ना, अभी घर में प्रॉपर ना लाइटिंग नहीं है, सिर्फ एक एक बल्ब लगे हुए हैं जो नॉर्मल बल्ब होते हैं होल्डर में लगे होते हैं। और जो सीलिंग वाली लाइटें हैं वो अभी लगी नहीं हैं, बाकी दोनों फ्लोर पे लगी हैं। नीचे मेरे इन लॉज जहाँ रहते हैं और मेरी जेठानी जहाँ रहती है, बट हमारे में नहीं लगा है क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि लॉकडाउन से जस्ट पहले घर बनाया था और उस टाइम हमारे पास घर बनाने के भी पैसे नहीं थे, तो लोन उठाया था बैंक से। देन हमने ये घर बनाया, तो लोन चुकाते तब तक लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन में भी लोन जा रहा था, और फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद ट्रैक पे ज़िंदगी आई। उससे पहले पहले कानू आ गया। तो कानू के टाइम पे भी जो भी एक्स्ट्रा आपको पता है चेकअप्स वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा डाइट होती है प्रेगनेंसी में, उसके सबके खर्चे। और फिर मार्च में ही कानू हुआ और मार्च में ही वंशिका का एडमिशन कराना था। और अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हो तो आपको पता है कि कम से कम आपकी जेब में 1 लाख रुपया होना चाहिए, तब अच्छे स्कूल में आप एडमिशन करा सकते हो बच्चे का। तो वही डोनेशन वगैरह दे के वंशिका का भी एडमिशन कराया। तो बस उन्हीं चक्करों में ये जो मोस्ट हमारे काम थे, इम्पोर्टेंट जो काम थे, उन्हीं को हमने किया। और जो ये घर का काम था ये हमें लगा नहीं कि इतना ज़रूरी है अभी बच्चों की पढ़ाई से या और ख़र्चों से ज़्यादा, तो हमने इसे पोस्टपोन कर दिया। अभी तो आप मेरा घर देख रहे हैं तो फ़र्श हो रखा है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 1.5 साल बिना फ़र्श के घर में भी रही हूँ। उस टाइम पे मेरे घर में फ़र्श नहीं था, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी चूना जो डला होता है फ़र्श में, सिर्फ वो डला हुआ था। वैसे घर पे भी 1.5 साल मैंने सरवाइव किया है। और ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से बैक से ही मेरी फैमिली ऐसी हो, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है मेरे घर में वहाँ पे भी। पर फिर भी बोलते हैं ना, अपने घर में शादी के बाद लड़की को हर तरीके से एडजस्ट करना होता है, अपना घर बसाना ही होता है, ऐसे हार नहीं मान सकते। तो बस हम भी अभी चल रहा है और कान्हू जी की कृपा से अभी तक सब अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा ही होगा। और बस मैं आ गई हूँ किचन में अभी खाना बनाने, और आज मैं आलू कुंदरू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें भी कोई ख़ास रेसिपी तो है नहीं, मैं ये प्याज वगैरह डाल रही हूँ, ये फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं कुंदरू डाल दूँगी। और कुंदरू डालने के बाद जैसे ही कुंदरू हाफ़ गल जाएंगे मैं आलू डाल दूँगी। देन जो भी मसाला है वो डाल देंगे हम, हल्दी मिर्ची, और इसमें थोड़ा गरम मसाला आप डाल सकते हो। इसमें गरम मसाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टेस्ट अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे मेरे कुंदरू फ्राई हो रहे हैं, और मैं बाकी जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं ये बाकी के अपने काम कर लूँगी जो बाहर के हैं। ये पूरा फैला हुआ है अभी, शाम के टाइम मुझे करना ही पड़ता है थोड़ा घर साफ़। और गाइज़ मैं कई बार सोचती हूँ, जैसे अभी अगर हम घर ठीक कराने की सोचते, तो अभी कान्हा जब हुआ है तो आप लोगों को पता होगा बच्चा होने के बाद मायके से जो पेज वगैरह आते हैं, हमारे यहाँ पे तो पेज ही बोलते हैं, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट्स करके बता देना। मतलब जो भी कपड़े वगैरह लड़की के घर से आते हैं, मेरे घर से, वो हमने मंगाए नहीं थे क्योंकि कान्हा भी सिजेरियन हुआ है तो हॉस्पिटल में भी काफ़ी हमारा खर्चा आ गया था।
तो हमने बोला था कि हम 1 साल पे करेंगे जो भी कान्हा का करना है, तो भी 1 साल पे पार्टी होगी, मतलब इसी मार्च में, जो ये मार्च आने वाला है। तो उसके लिए भी हमें एडजस्ट करना है, कम से कम उसके लिए भी हमें 70-80 हज़ार रुपये चाहिए, पार्टी अगर अच्छी करनी है तो बस अभी कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि जैसे रिश्तेदार आएंगे, मेरे घर से भी लोग आएंगे, चलो मेरे घर वालों को तो पता है, वो कई बार आ चुके हैं मेरे घर में, बट रिश्तेदार आएंगे तो क्या सोचेंगे घर को देख के कि अभी पेंट भी नहीं हुआ है घर में, कैसे रहते हैं या कुछ भी। कई बार मेरे माइंड में ये चीज़ आती है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम पार्टी पोस्टपोन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कान्हा हमारे परिवार में पहला बेटा है, और फिर लोग बोलेंगे कंजूसी कर दी, पार्टी भी नहीं दी, तो और इसकी कोई पूजा भी हमने कराई नहीं है। तो बस अब मैंने ये सोच लिया है, कोई नहीं, जो कोई कुछ कहेगा, अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना वही वाली बात है। हम खुश हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिसे भी बोलना होगा एक दिन बोल के चला जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। और जिसे अच्छा बोलना होगा वो अच्छा ही बोलेगा, जिसे बुरा बोलना है वो कितना भी अच्छा कर लो फिर भी बुरा बोलेगा ही, क्योंकि पार्टियों का तो आपको पता ही है, कितना भी अच्छा कर लो फिर भी बुरा ही मिलती, कोई तारीफ़ नहीं करके जाता। तो बस अभी मेरे यहाँ का देखो सफाई भी हो गई है सारी। और आज मैं आपको बता दूँ, आज है मेरा बर्थडे 26 अगस्त। 26 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, तो पर बर्थडे जैसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हस्बैंड भी छुट्टी पे नहीं है। और चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी हो गई है रात और मेरे हस्बैंड घर आ चुके हैं, और देखो ज़बरदस्ती पेस्ट्री लेके आए हैं। मैंने मना भी किया था कि मुझे कुछ ऐसा करना नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है अंदर से इतना कुछ करने की, क्योंकि आपको पता है पिछले महीने सैलरी कट गई थी, और इस महीने 12,000 फिर से कटेंगे, पूरे 30,000 काटें। जो पहले से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं व्यूअर्स, उन्हें पता होगा। तो मेरा अंदर से मन नहीं था कुछ करने का ऐसा, बट ज़बरदस्ती अब ले आए हैं तो ये कट करनी पड़ेगी, और हम तीनों ही हैं ओनली, और कोई है भी नहीं, तो चलो कट करते हैं। तो बस यहाँ पे केक हो गया कट, और रात का टाइम है तो और भी अंधेरा आ रहा है, बट मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। और थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, बट प्रॉपर नहीं दिख रहा है। मैं मेरे हस्बैंड को केक खिला रही हूँ, और बस मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। जो भी करते हैं दिल से करते हैं, खुश रहते हैं। तो चलो बस मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो गाइस तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि कामयाब होने के बाद तो कितना भी सपोर्ट करें लोग, पर वो चीज़ उतनी वैल्यू नहीं करती जितनी स्टार्टिंग में जो लोग सपोर्ट करते हैं वो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। अभी बस कान्हा यहाँ पे परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, बोल रहा है, ये ना बिल्कुल रुकता नहीं है गोद में, इसे खड़े रखो तो इसे मज़ा आता है, नहीं तो इसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि मुझे बिठा क्यों रखा है। और ऑफिस से आते ही परेशान करने लग गया है, देखो क्या ड्रामे कर रहा है। तो बस अभी यहाँ पे मैंने वंशिका को केक दे दिया है खाने के लिए, क्योंकि वंशिका को बिल्कुल सब्र नहीं है। और कान्हा का भी मुँह देखना आप, और देखो अभी ये देखो।